ओम गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज की कहानी में आप जानेंगे कि माता लक्ष्मी उल्लू को अपना वाहन क्यों बनाया। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। पश्चिम मान्य के अनुसार किसी व्यक्ति को मूर्ख बनना अर्थात उल्लू बनना कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मूर्ख व्यक्ति को उल्लू समझा जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। उल्लू सबसे बुद्धिमान और निशाचर प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक उल्लू को माना जाता है, लेकिन कई लोग उल्लू से डरते हैं क्योंकि वो उल्लू को शुभ मानते हैं। ज़्यादातर लोगों में यह अंधविश्वास है कि यह तांत्रिक विद्या के लिए कार्य करता है, लेकिन उल्लू सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह जागता है। अपनी गर्दन को 170 अंश तक घुमा सकता है। आधी रात्रि में उठते समय पंख की आवाज़ नहीं करता, ना ही उसकी आंखें कभी कब झपकते हैं। उल्लू की दृष्टि बहुत ही तेज होती है। उल्लू में कई ऐसे गुण होते हैं जो किसी अन्य पक्षियों में नहीं होते। कहते हैं कि प्राणी जगत की संरचना के बाद में एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचारण करने के लिए आए। जब पक्षियों ने उन्हें धरती पैदा देखते हुए देखा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वे सारे इकट्ठे होकर उनके पास गए और प्रणाम करके बोले कि हम तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होकर धन्य हुए। आप सभी इस तरह से पैदल चल रहे हो तो यह हमें वकल अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा करो, हम में एक से अपना वाहन चुन लो और हमें बता दो कि आपको कहाँ लेकर चलना है। जहाँ आप कहोगे हम वहीं आपको लेकर चलेंगे। तो सारे देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना शुरू कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तो वह तो असमंजस में पड़ गई कि किस पक्षी को अपना वाहन चुनूं। इसी बीच पशु पक्षियों की में भी ओर लग गई कि लक्ष्मी का वाहन बनूंगा। वो कहता मैं बनूंगा। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर रही थी। तब तक पशु पक्षियों की लड़ाई होने लगी। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें चुपचाप करवा के कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी को एक अपना वाहन बनाऊंगी। आज मुझे सोचने का मौका दीजिए। तो यह कहकर सभी देवी देवता चले गए। तो उसके बाद सबसे पहले कार्तिक अमावस्या आई तो सारे पशु पक्षी आंखें बिछाई लक्ष्मी जी के यहाँ राह निहार रहे थे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी माता धरती पर उतरी तो उल्लू ने अंधेरे में ही अपनी तेज नज़रों से उन्हें देख लिया और तीव्र गति से उनके पास पहुंच गया और वहां जाकर प्रार्थना करने लगा कि हे लक्ष्मी माता, आप मुझे वाहन के रूप में स्वीकार करें। तो लक्ष्मी माता ने चारों ओर इधर उधर देखा तो उन्हें कोई भी पशु पक्षी वहाँ पर नजर नहीं आया। तो लक्ष्मी माता ने सोचा कि इतनी रात को कोई भी प्राणी मेरा वाहन बनने के लिए नहीं आया, सिर्फ यह एक उल्ली ही है जिसे मेरा इंतजार था और यह अमावस्या के दिन मेरा इंतजार कर रहा। तो उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार किया। तभी से उन्हें उल्लू की वाहिन कहा जाता है। तो इस कहानी सुनने के बाद में क्या आपको लगता है कि उल्लू मूर्ख होता है? नहीं, उल्लू अपनी बुद्धिमानी से लक्ष्मी जी का वाहन बना था। तो उसने तो दूसरों को मूर्ख बनाया था। कई लोग अधिक संपन्न होने के चक्कर में दुर्लभ प्रजाति के उल्लू के नाखून पंख आदि लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं और टोने टोटके करवाते हैं। कुछ लोग दिवाली के रात को उल्ली की बलि चढ़ाते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। अगर हम उनके वाहन को नुकसान ना पहुंचाएंगे तो लक्ष्मी माता नाराज होकर हमारे घर से चली जाएगी, जिससे हमें अनेक मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा। अधिक संपन्न के होने के बजाय हम अधिक
गहरे संकट में फंस सकते हैं। इसलिए कभी भी लक्ष्मी जी के वाहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर उल्लू को लेकर आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।